आशा करता हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 आप लोगों ने ढंग से पढ़ लिए होंगे, उनके प्रॉपर नोट्स बना लिए होंगे और पेन कॉपी लेकर बैठना है ये मुझे आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा, पूरा आपको ढंग से समझ आ गया होगा। पार्ट 2 में हमने सेट्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं, रोस्टर एंड सेट बिल्डर, यानी कि एक तो सूची विधि हमने पढ़ी और एक हमने क्या पढ़ी थी, समुच्चय निर्माण करने की विधि। अब बच्चों जितना अब तक हमने पढ़ लिया ना उसके कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं, ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो चलिए आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 यदि आपने देखा हो तो हमने लास्ट वीडियो में ढंग से कर लिया था, एक बार दोबारा मैं और समझाता हूँ। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास दो वैल्यूज आती है, एक आती है -2, ठीक है, और एक आती है 1, यानी कि x की वैल्यूज हमारे पास आ रही है। ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, अब एक बार उसको दोबारा देखना ढंग से, थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूँ। अब समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, -2, 1, जैसा कि हमने पढ़ा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन किया हुआ था इसलिए मैंने थोड़ा सा तुम्हें रिकॉल करवा दिया। उदाहरण नंबर 2 बच्चों आपकी एनसीईआरटी की बुक के एग्जांपल्स है जिनको मैं डिटेल से तुम्हें समझा रहा हूँ, अप्लाई कैसे करने हैं ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुच्चय x जहां x एक धन पूर्णांक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी एक्स स्क्वायर छोटा है बच्चों किससे, 40 से। तो बहुत ही आसान है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, धन पूर्णांक है, अगर धन पूर्णांक है तो मतलब जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक, ये हमने पहले पढ़ लिया बेसिक क्लासेस में। अब ध्यान से देखिए, को रोस्टर रूप में लिखना है तो इससे किसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल ए से, ऐसे मान लिया अपन है ना। अब सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर विधि के लिए हम क्या करते हैं, मंझला ब्रैकेट अपन लगाते हैं। अब 40 से छोटे परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी कि 40 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमारे को लेनी है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। अब मैं 7 यानी कि 7 बिल्कुल नहीं ले सकता, 49 हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में होगा ही नहीं। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसको रोस्टर रूप में रिप्रेजेंट कर दिया हमने। इसके एलिमेंट्स, इसके अवयव बच्चों कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है ना। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे वीडियो पॉज करना, नोट डाउन करना। समुच्चय ए बराबर 1, 4, 9, 16, 25 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो पिछला क्वेश्चन था वो क्या था बच्चों, एक धन पूर्णांक और एक्स स्क्वायर लेस देन 40, लेकिन यहाँ पे तो कोई लिमिटेशन है नहीं ना, ये तो अनंत तक जा रहा है, बहुत सारे होंगे। अब समुच्चय निर्माण विधि मैंने आपको सिखा दी कैसे लेता है बन, तो ध्यान से देखिए। आइए, ये समुच्चय ए हमारा, ठीक है, यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि माना कि x जहां, अब इसकी अपने को क्या लिखनी है, प्रॉपर्टी, इसके गुणधर्म हमारे को लिखने हैं। अब गुणधर्म में बच्चों क्या है, गुणधर्म में परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ, x बराबर n स्क्वायर। अब अभी तक ये इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं है, क्योंकि n को भी बताना पड़ेगा n क्या है, जहां, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब ये कंप्लीट, हमने क्या बोला, एक समुच्चय x है जहां इसका गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, x n स्क्वायर है, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन n क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई सभी के। अब नेचुरल नंबर से क्या मतलब है, प्राकृत संख्याओं से क्या मतलब है, 1 से लेकर अनंत तक चलेगी। तो वही उसका, ये इसका रोस्टर रूप है और ये इसका समुच्चय निर्माण विधि है, सेट बिल्डर मेथड। समझ आ रहा है ना, बहुत आसान है ना। मतलब ये बातें समझ में आएंगी तो ही तो अपन एक्सरसाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज करने में बिल्कुल मजा आ रहा होगा बच्चों अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। बच्चों एक बात और ध्यान रखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बोला था, जैसे मैंने इसको देखकर ये ऐसा लिखा, ठीक है, मतलब समुच्चय निर्माण विधि में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंगल मेथड नहीं होता, बस उसकी प्रॉपर्टी ढंग से डिफाइन होनी चाहिए। x एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते थे, देखो कैसे, कोई जरूरी नहीं इस तरह से लिखे, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x एक प्राकृत पूर्ण वर्ग संख्या है। अपन इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है,
बात समझ में आ रही क्या? मैंने दूसरे वीडियो में आपको ढंग से समझाया था कि समुच्चय निर्माण विधि का कोई अद्वितीय रूप नहीं है, कोई यूनिक मेथड नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। जैसा आपको लगे आप वैसा लिख सकते हैं। ये लिखोगे तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ये लिखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुच्चय 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? एक ऊपर नंबर कम है, नीचे एक ज्यादा है। ऊपर एक नंबर कम है, नीचे एक ज्यादा है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो आइए बच्चों, बहुत आसान है। देखो, माना कि समुच्चय ए है हमारा, ये हमने इसको मंजिला ब्रैकेट में ब्रेक पैक कर दिया। अब चलते हैं बच्चों, ऊपर एक कम है, नीचे एक ज्यादा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे? एक्स समुच्चय जहां एक्स बराबर बच्चों क्या है? n/n+1। बोलो हाँ है ना भाई? n का मान 1 रखो तो नीचे 2 आएगा, 2 रखो तो 3 आएगा, 3 रखो तो 4 आएगा, 4 रखो तो 5 आएगा, 5 रखो तो 6 आएगा, 6 रखोगे तो 7 आएगा। लेकिन सर इसमें 7 रखोगे तो 8 आएगा। तो अभी तक हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे बच्चों क्या लिख देंगे? जहां, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n का संबंध किससे है? बोलो किससे है, जल्दी बताओ। n का संबंध बच्चों किससे है? प्राकृत संख्या से है। लेकिन क्या बोलेंगे? n शुड बी लेस देन और इक्वल 6। अब ये कंप्लीट हो गया। अब बात को समझना बच्चों, देखो x जहां x बराबर है n/n+1 के, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n एक प्राकृत संख्या है, लेकिन n या तो 6 के बराबर होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। इतनी सी बात इसने लिख दी बस। बात समझ में आ गई बच्चों? दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, ये भी सही है। अच्छा, इसका एक मेथड आप और लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल घर की बात है। देखो कैसे, मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए सर ये समुच्चय है, ये सब x हमारे पास, ठीक है, जहां x बराबर n/n+1। n के लिए क्या लिख दे बच्चों? 1 और 1 से बड़ा, और 6 और 6 से छोटा, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी कि बात को समझो बच्चों, समुच्चय निर्माण विधि को प्रदर्शित करने हेतु कोई यूनिक मेथड नहीं होता। जैसा आपको लगे वैसा लिख दो, लेकिन बस उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफाइन होनी चाहिए। मतलब एग्जामिनर आपका कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इसने क्या कर दिया। अगर वो ये पढ़े तो भी उसकी भावनाएं इस पर ही जानी चाहिए, ये पढ़े तो भी उसकी भावनाएं इस पर ही जानी चाहिए। बात समझ आ रही बच्चों सभी के? नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 5। इनको पॉज करके आराम से नोट डाउन करना, ठीक है। बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित, यानी कि लेफ्ट हैंडेड साइड में बच्चों कौन सा रूप है? रोस्टर दिखाई दे रहा है। अब तो कॉन्फिडेंस आ गया होगा, बहुत सारे बेसिक से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और राइट हैंडेड साइड में यानी कि दाईं तरफ बच्चों क्या हमारे पास? समुच्चय निर्माण विधि। तो हमें क्या पता करना है? क्वेश्चन ने बोला कि लेफ्ट हैंडेड साइड में तो रोस्टर होना चाहिए और राइट हैंडेड साइड में समुच्चय निर्माण होना चाहिए। तो उसको क्लिक करना है कि कौन किसका रिलेशन किससे है। तो बहुत आसान आओ, प्रिंसिपल PRINCAL ये एलिमेंट्स हैं किसी सेट के। अब इनमें से अपन देखते हैं बच्चों, एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैंने क्या समझाया था, यदि कोई लेटर, यदि कोई अवयव एक से अधिक बार रिपीट होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो उसको एक ही बार लिखते हैं सेट बनाते समय, ठीक है। तो इसको इससे लिंक कर दे अपन, ठीक है। अच्छा, 0 एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है, ये तो बिल्कुल नहीं बेटा ना। x एक पूर्णांक है और x² - 9 बराबर 10 है, ठीक है। ये वाला बिल्कुल नहीं बेटा। x एक पूर्णांक है और x+1 बराबर 1 है। तो बच्चों यहां से अगर अपन सोल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब इसका संबंध सीधा इससे होगा, ठीक है। अरे बहुत आसान है, क्या कर रहे हो वैसे, आगे बढ़ो। 1 2 3 6 9 18, x एक धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक है, ये वाला बिल्कुल बैठ रहा है। देखो 18 में 1 का भाग भी जाएगा, 18 में 2 का भाग भी जाएगा, मतलब बहुत बेसिक है बच्चों भी तो है ना, ठीक है। 18 में 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 9 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा। तो तीसरे का संबंध ए से हो जाएगा, अब बचे हुआ का संबंध होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों एक टाइपिंग एरर है जो मैं सही कर देता हूँ तुम्हारे लिए। यहाँ पर ये x² - 9 बराबर केवल 0 है, 10 नहीं है, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। x² - 9 बराबर 0, ठीक है। अब आ जाओ, x² - 9 बराबर 0, इसको यदि हम हल करते हैं तो x² का मान बच्चों कितना आ जाएगा? 9, और x बराबर कितना आ जाएगा? +-3, यानी कि चौथे का रिलेशन किससे होगा? दूसरे से होगा।
यानी कि ये केवल नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हुआ बच्चों, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इन्हीं प्रश्नों पर आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 पूरी निर्भर है, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले आप ये जो तीनों वीडियो मैंने बना दिए, इनको बिल्कुल आपको ढंग से देखना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मतलब बच्चों बेसिक पे इतना जोर दिया जा रहा है, ताकि बेसिक इतने जोरदार होंगे ना, मतलब तो आपको एक्सरसाइज करने में जोर ही नहीं आएगा 1% भी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।